सोचो, एक रात तुम नॉर्मल सोकर सो जाते हो, सब कुछ यूजुअल लग रहा होता है, लेकिन सुबह आंख खुलती है और दुनिया के साथ एक ऐसा ट्विस्ट होता है जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। विदाउट वार्निंग अर्थ की ग्रेविटी डबल हो चुकी है। पहले ही सेकंड में दुनिया भर में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, लोगों के जमीन पर गिरने की। आप खुद सोचो, अगर तुम 60 किलो के हो, तुम्हारा बॉडी वेट एक पल में 120 किलो बन गया। तुम खड़े रहना तो दूर, गेट तक चलना भी इम्पॉसिबल हो जाता। ग्लोबल के हर शहर में पैनिक फैल जाता है। लोग बेड से उठ भी नहीं पा रहे, फर्नीचर गिर रहा है, विंडोज क्रैक हो रही हैं, कार्स के शॉक्स टूट के नीचे बैठ जाते हैं। बर्ड्स जो रोज आसमान में उड़ते थे अचानक ग्राउंड पर गिरने लगते हैं क्योंकि उनके विंग्स ग्रेविटी को बीट ही नहीं कर पाते। एनिमल्स कंफ्यूज्ड, ह्यूमंस टेरिफाइड, और दुनिया समझ नहीं पाती कि ये हुआ कैसे। ग्रेविटी डबल होते ही सबसे पहला इंपैक्ट आर्टरीज और जॉइंट्स पर होता है। लोग फील करते हैं जैसे उनके शोल्डर्स पर कोई इनविजिबल 60 से 80 किलो का लोड रख दिया गया हो। हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हो जाते, हार्ट अटैक केसेस मल्टीप्लाई हो जाते, काफी लोग अपने ही घर में फंस जाते क्योंकि दरवाजा खोलने का सिंपल एक्शन भी इम्पॉसिबल प्रेशर जैसा लगता। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, टावर्स, स्टेडियम्स सब स्ट्रेस में आने शुरू होते। इंजीनियर रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि अगर ग्रेविटी ऐसे ही रही तो अगले 48 घंटे में कुछ बड़े मॉन्यूमेंट्स कोलैप्स हो सकते हैं। प्लेन्स ग्राउंडेड, ट्रेन स्लो, ड्रोन्स फॉल और सैटेलाइट्स की ऑर्बिट वॉबल होने लगती हैं क्योंकि उनका कैलकुलेशन नॉर्मल ग्रेविटी पे था और अब अर्थ लिटरली उन्हें ज्यादा फोर्स से खींच रहा था। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कोई कॉस्मिक इवेंट होगा, शायद अर्थ किसी अननोन ग्रेविटेशनल वेव से टकरा गया। कुछ लोग बोलते हैं ये मून की अनयूजुअल मूवमेंट हो सकती है। और अगर तुमने हमारी पिछली वीडियो व्हाट इफ द मून डिसअपीयर्ड देखी है तो तुम जानते हो कितना डेंजरस हो सकता है। बट इस बार सिचुएशन और भी खराब है क्योंकि मून गायब नहीं हुआ, अर्थ ही हैवी हो गया। एज ग्रेविटी डबल्स, टाइड्स मॉन्स्ट्रस शेप लेने लगती हैं। समुद्र किनारे के सिटीज मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब ह्यूज वेव्स के थ्रेट में आ जाते हैं। पानी का वॉल्यूम सेम है लेकिन ग्रेविटी के डबल पुल में टाइड्स डबल हाइट से राइज होती हैं। इसके बाद सबसे टेरिफाइंग मोमेंट आता है। लोग रियलाइज करते हैं कि उनका अपना घर तक उनके लिए ट्रैप बन गया है। स्टेयर्स पर चलना टॉर्चर जैसा लगता है। एक ग्लास उठाने के लिए 2x मसल फोर्स चाहिए। जिम का डंबल तो अब इम्पॉसिबल वेट बन चुका है। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल है एल्डरली, किड्स, पेट्स, क्योंकि उनके मसल्स उतना लोड हैंडल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट करती है, स्टे लो, डोंट ट्राई टू वॉक, क्रॉल इफ नीडेड, कंजर्व योर स्ट्रेंथ। फिर आता है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का फेज। इमेजिन करो आसमान में कोई बर्ड नहीं, कोई प्लेन नहीं, सब कुछ अननेचुरली साइलेंट हो जाता है। ग्रेविटी के डबल पुल से एटमॉस्फेयर थोड़ा कंप्रेस होता है और हवा भारी लगती है। लोग जैसे अंडर वाटर सांस ले रहे हो ऐसी फीलिंग आती है। एक अजीब सी डार्कनेस स्काई में स्प्रेड हो जाती है क्योंकि धूल और स्मॉग ज्यादा हैवी होकर जमीन के पास जमने लगती है। शहर धीरे धीरे ब्लड और डंप लाइक लुक लेने लगता है। लेकिन 12 घंटे के बाद साइंटिस्ट को एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। ये ग्रेविटी का सडन जंप परमानेंट नहीं है। लग रहा है जैसे अर्थ किसी कॉस्मिक फोर्स से हिट एंड पास हुआ हो। शायद एक ग्रेविटेशनल अनोमली जिसे स्पेस में डार्क ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिनको ह्यूमंस डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। अगर तुमने हमारा व्हाट इफ द सन स्टॉप्ड स्पिनिंग देखा है तो तुम जानते हो कॉस्मिक इवेंट्स कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन इस बार एक होप है, ग्रेविटी धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो सकती है। ग्रेविटी डबल होने की 18th आवर में अर्थ के लोग अडेप्ट होना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्रॉल करके किचन तक जा पा रहे हैं, कुछ लोग वॉल्स को पकड़ के उठने की ट्राई कर रहे हैं। इंटरनेट स्लो है, सैटेलाइट शेकी हैं, लेकिन दुनिया एक मैसेज शेयर करती है, होल्ड ऑन, दिस माइट एंड फाइनली। 24 घंटे बाद ग्रेविटी स्लोली नॉर्मल होना शुरू होती है। पहले 1%, फिर 5%, फिर धीरे धीरे वापस अपने स्टेबल लेवल पर आ जाती है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत लोग रो पड़ते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो गई। ऐसा मोमेंट था जब ह्यूमंस को रियलाइज हुआ कि हम जितना भी पावरफुल टेक्नोलॉजी बना ले, एक स्मॉल कॉस्मिक ग्लिच हमारे पूरे प्लेनेट को साइड कैरेक्टर बना सकता है। और जब सब काम होता है सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, ये सब हुआ कैसे? क्या स्पेस में कोई इनविजिबल मैसिव ऑब्जेक्ट हमारे पास से गुजरा? क्या ये एक वार्निंग थी? क्या फ्यूचर में ये फिर हो सकता है? और अगर नेक्स्ट टाइम ग्रेविटी डबल नहीं ट्रिपल हो जाए तो? अगर तुमको एक सिनेमैटिक जर्नी पसंद आई हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे व्हाट इफ वीडियोस मैं डेली लाता हूँ। और अगर तुमने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस व्हाट इफ द मून डिसअपीयर्ड और व्हाट इफ द सन स्टॉप्ड स्पिनिंग नहीं देखी है तो उन्हें जरूर चेक करो, वरना तुम व्हाट इफ यूनिवर्स का हाफ एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी में।